वेलकम बैक। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड और ड्राइवर्स की यूनियन के दरमियान मामला तय पा गए हैं, जिसके बाद ड्राइवर्स की जानिब से मुमकिना हड़ताल मौखर कर दी गई है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड और ड्राइवर्स की यूनियन के दरमियान मामला तय पा गए हैं, जिसके बाद ड्राइवर्स की जानिब से मुमकिना हड़ताल मौखर कर दी गई है। नया 3 साला मुआहदा, जिसमें अब भी तौसीक की जरूरत है, जो कि टोरंटो के शुमाली और मशरकी डिवीजन्स के ड्राइवर के लिए है। मुमकिना हड़ताल के सबब TDCSB के 4,235 जबकि TDSB के 4,105 तालबेल मुतासिर हो सकते थे, जिनमें अक्सरियत योंग स्ट्रीट के मशरकी स्कूलों की है। यूनिफर लोकल 4628 की सदर डेबी मोनगेटो मैरी का कहना है कि ड्राइवर्स की यूनियन के साथ मुआहदा तय पा जाना खुशाइंद है, जबकि यूनिफर की जानिब से इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ड्राइवर्स का एहतराम किया जाए और उन्हें मुआवजा दिया जाए जिसके वो मुस्तहिक हैं। हड़ताल की कॉल देने वाले ड्राइवर्स मुज़ाकरात के दौरान बेहतर तनख्वाह और काम करने के हालात तलाश कर रहे थे। यूनिफोर्ड डायरेक्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का कहना है कि वालिदैन और आवाम की जानिब से ड्राइवर्स को सराहा जा रहा है, जबकि मुनसिफाना जिंदगी हमारे मेंबर्स का हक भी है। कुछ बात करेंगे। कनाडा की 20 मकबूल तरीन वेबसाइट सियासी इश्तिहारात को कबूल नहीं कर रही और इश्तिहारी रजिस्ट्रेशन भी कायम नहीं कर रही। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के 20 मकबूल तरीन वेबसाइट सियासी इश्तिहारात को कबूल नहीं कर रही और इश्तिहारी रजिस्ट्रेशन भी कायम नहीं कर रही, जो कि पार्लिमान की जानिब से मंजूर करदा नए इंतखाबी कवानीन के तहत है। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक बहुत सारे ऑनलाइन ऑपरेशंस ने खामोश तौर पर फैसला किया है कि नए कवानीन को असरअंदाज होने से कबल बाकी 2 महीनों में रजिस्ट्री कायम करना बहुत मुश्किल है, या उस बात का यकीन करने के लिए कि तीसरी पार्टी के इश्तिहारात उनके जरिए मुतासिर न हो। टैग जॉइंट माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से उसके तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सियासी तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला किया गया, जिसमें बिंग और MSN भी शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट के सियासी इश्तिहारों को रोकने का फैसला दुनिया भर में खामोशी से 2 हफ्ते पहले शुरू किया गया। इलेक्शन कनाडा ने गुज़िश्ता हफ्ते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को हिदायत जारी की है कि उन्हें नए कवायद के मुताबिक अमल करने में मदद मिलेगी। बहुत से साइट सिर्फ कनाडा में सियासी इश्तिहारात को कबूल करने के लिए नहीं जा रहे हैं। कबल Google.com और Google.ca की जानिब से कहा गया था कि गूगल एड्स प्रोग्राम इंतखाबी मुद्दत के दौरान किसी भी किस्म की सियासी इश्तिहारात को कबूल नहीं करता। रेडिट कनाडा की 10 मसरूफ तरीन वेबसाइट में से एक है। रेडिट के तर्जुमान के मुताबिक कनाडा में किसी भी किस्म के इश्तिहारात को कबूल नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग वेबसाइट की GG की जानिब से भी इश्तिहारात न चलाने का फैसला किया गया है। इस तरह Amazon.ca की जानिब से भी कहा गया है कि Amazon थर्ड पार्टी इश्तिहारात कबूल करता है, तहम अगर सियासी इश्तिहारात को कबूल किया गया तो ये पॉलिसी की खिलाफ वर्जी होगी। कुछ मजीद साइट्स ने अभी तक फैसला नहीं किया वो कौंसिल के नए कानून को इंतखाबात के दौरान ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करने के लिए ले जाएंगे या नहीं। फिलिपाइन के सदर की जानिब से कनाडा में कचरा भेजने की धमकी के 1 हफ्ते बाद कहा गया है कि कचरे को कनाडा के खूबसूरत बीचेस पर डंप किया जाएगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। फिलिपाइन के सदर की जानिब से कनाडा में कचरा भेजने की धमकी के 1 हफ्ते बाद कहा गया है कि कचरे को कनाडा के खूबसूरत बीचेस पर डंप किया जाएगा। दुतर्ते ने एक तकरीब के दौरान गार्बेज इशू से मुतालिक कनाडा को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि मैं उन्हें बताऊंगा और अगले हफ्ते कचरे को बहरी जहाजों में लोड करना शुरू कर देंगे। अगर कनाडा ने अपने कचरे को कबूल नहीं किया तो उसे कनाडा के खूबसूरत साहिलों पर डंप कर देंगे। फिलिपाइन न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि सदर के तर्जुमान सल्वाडोर पेनोलो ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पीर के रोज इस बात की तस्दीक की। उनका कहना था कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुल्क एक और आलमी जंग का ख्वाह हो सकता है, उससे हम सब मुतासिर होंगे। ऐसा पहली बार हुआ कि जब फिलिपाइनी हुकाम की जानिब से इस कचरे के हवाले से कोई बयान सामने आया हो, जो कि 2013 और 2014 में कैनेडियन फार्म की जानिब से मैनिला को भेजा गया था। दुतर्ते का कहना था कि कैनेडियंस अपने कचरे के इस्तकबाल की तैयारियां कर ले। रवा माह के आगाज में माहौलियाती और कानूनी ग्रुप्स की जानिब से ट्रूडो को मशवरा दिया गया था कि ट्रूडो उस कचरे को वापस लाकर डिस्पोजल करने के अहकाम जारी करें। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना की यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। मीडिया जराए के मुताबिक फायरिंग से हलाक अफराद की उम्रें 17 और 18 साल के दरमियान बताई जाती हैं। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना की यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। मीडिया से राय के मुताबिक फायरिंग से हलाक अफराद की उम्रें 17 और 18 साल के दरमियान की हैं, जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि फायरिंग से 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। एनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग के बाद यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी और दीगर कमरों से तलबा को भागते हुए देखा गया है, जबकि जाए वकुआ से एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि फायरिंग के वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस को लॉक कर
दिया गया है और सिक्योरिटी अहलकार इमारत में स्वीपिंग का अमल जारी रखे हुए हैं। इंतजामिया की जानिब से लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई है। कुछ बात करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे के मुताबिक भारतीय रियासतों महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरहद पर उस वक्त बारूदी सुरंग का धमाका हो गया जब वहां से क्विक रिस्पांस टीम के कमांडोज की गाड़ी गुजर रही थी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारत में माओ नवाज जंगजुओं के हमले में 16 भारतीय पुलिस एहलकार हलाक हो गए। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे के मुताबिक भारतीय रियासतों महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरहद पर उस वक्त बारूदी सुरंग का जोरदार धमाका हो गया जब वहां से क्विक रिस्पांस टीम के कमांडोज की गाड़ी गुजर रही थी, जिसके नतीजे में 15 एहलकार और एक ड्राइवर हलाक हो गया। माओ नवाज बागियों ने मोदी सरकार की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करते हुए 27 गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया। मज़कूरा कार्रवाइयों में कलअदम माओ नवाज तंजीम के जंगजू मुलव्विस हैं, जिसमें दीगर 4 छोटी तंजीमों ने हाल ही में शमूलियत इख्तियार की थी। माओ नवाज जंगजुओं ने ताज़ा कार्रवाई हफ्ता शौदा मनाने के बाद की, जिसके दौरान माओ नवाज बागियों के रहनुमाओं ने मोदी सरकार से बदला लेने की धमकी भी दी थी। माओ नवाज बागी यह हफ्ता रियासती ऑपरेशन के दौरान अपनी तंजीम के 40 अरकान की हलाकत की याद में मनाते हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह भी माओ नवाज बागियों की एक कार्रवाई में हुक्मरान जमात के रुकन असेंबली समेत 5 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि महज चंद रोज बाद एक और हमले में 3 पुलिस एहलकार माओ नवाज जंगजुओं के हाथों मारे गए थे। वेनेजुएला से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, वेनेजुएला में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार किया गया। सदर मदुरो का तख्ता उलटने की साजिश की गई है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वेनेजुएला में सियासी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। सदर मदुरो का तख्ता उलटने की साजिश की गई है। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्राकस में फौजी अड्डे के करीब ओपोजिशन के हामियों और फौज में झड़पें हुई, जिसके नतीजे में 69 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमरीकी हिमायत याफ्ता और खुद साख्ता सदर जॉन ग्वाइडो ने फौज की हिमायत हासिल होने का दावा भी कर दिया। दूसरी जानिब ब्राजीलियन हुकाम का कहना है कि वेनेजुएला के बहुत से फौजियों ने उसके सिफारत खाने में पनाह ले ली, जबकि स्पेन, मैक्सिको और कोलंबिया में वेनेजुएला के सिफारत खानों के बाहर मदुरो के खिलाफ मुजाहरे किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका वेनेजुएला की आवाम की आजादी की हिमायत में उनके साथ है और ट्रंप ने क्यूबा को मदुरो की हिमायत तर्क न करने की सूरत में कड़ी पाबंदियों की धमकी दे दी है। यूरोपीय यूनियन ने वेनेजुएला के मामलात को सियासी तौर पर हल करने पर जोर दिया है। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।